ट्वेल्थ के क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी के बारे में पढ़े थे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, और हमने बताया था आपको कि मॉलिक्युलरिटी का जो कंसेप्ट है वो केवल सिंपल रिएक्शंस के लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है, या ऐसे रिएक्शंस का ये जो सिंगल स्टेप में होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है और हर एक स्टेप का अलग अलग क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी होगा। आज हम लोग रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। पूरे केमिकल काइनेटिक्स का आधा 50% जो पार्ट है सवाल का वो ऑर्डर से ही आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको याद हो कि रेट लॉ जब हम पढ़ाए थे, याद होगा रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन टर्म था उसके पावर में एक्सपोनेंट यूज़ किया गया था। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, फॉर हाइपोथेटिकल मान लीजिए रिएक्शन ये अगर कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट लॉ लिखें, रेट लॉ जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट dx by क्या dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration reactant A to the power m and concentration B to the power n, जहाँ m और n जो है, this m and n are known as exponent और power, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ से हम रेट बराबर लिखें तो r बराबर k a to the power m and b to the power n. So this is m and n. इसी m और n को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ, सम योग, किसका योग, सम ऑफ द पावर और एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ द क्या, पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, इसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इसका जो सम वैल्यू होगा वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ जो m प्लस n, दिस m प्लस n, यही इस रिएक्शन का क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर हो गया। तो अगर कोई कहता है डिफाइन कीजिए व्हाट इज ऑर्डर, जैसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखिएगा, ये देख लीजिए ऑर्डर है क्या। तो ऑर्डर इज जस्ट क्या, पावर और एक्सपोनेंट। ये पावर है, एक्सपोनेंट है, किसके पावर है, ये कंसंट्रेशन टर्म का पावर है, और किस इक्वेशन में, तो रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो हम लोग इसको लिखते हैं the sum of power or exponents of the concentration terms of reactant in the rate law expression is called order, या इसी को पार्शियल ऑर्डर ऑफ क्या रिएक्शन।
तो क्या है ऑर्डर? सम ऑफ पावर। क्या है ये? सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट। इट इज द सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। किसका पावर? तो कंसंट्रेशन टर्म का। और किसका कंसंट्रेशन? तो रिएक्टेंट का, ऑफ रिएक्टेंट। और किस इक्वेशन में? इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर और पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इसको एक और तरीका से लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन with respect to some component is the power or exponent to which the concentration of that reactant is raised in the rate law expression। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ये रहा रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में किसी भी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में ये जो पावर या एक्सपोनेंट है, जो कंसंट्रेशन के पावर में रेज करता है, जो कंसंट्रेशन को चेंज करने से ये रेट को भी क्या करता है? चेंज करता है। ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिख दिए हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम कंपोनेंट। यहाँ कंपोनेंट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? m, और यहाँ पर b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? n। तो with respect to some component is the power, this is the power m and this is the power n, or exponent to which the concentration of that reactant is raised, concentration raised in the rate law expression। तो इस इक्वेशन के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग इसको डिराइव करके लिख सकते हैं, हैं? मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ये अगर आपका रिएक्शन हो गया एंड दिस इज मान लीजिए प्रोडक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे? रेट dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन a टू द पावर कितना? m एंड b टू द पावर कितना? n। और क्या लिखेंगे हम? और रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m एंड b टू द पावर n। सो a के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? ऑर्डर m। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन a बराबर m and order of reaction with respect to concentration B बराबर। ठीक, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा? m, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना? n। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर m प्लस n। सो दिस m प्लस n, ये जो m और n का जो सम है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ क्या? रिएक्शन। अब इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो रिएक्शन है इसमें देखें कोफिशिएंट a और b है, और यहाँ पर ये जो पावर दिया गया है वो m और n है, जो इस इक्वेशन में कहीं पर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि m और n कहाँ से निकलेगा? एक्सपेरिमेंट से। जबकि ये जो a और b है, जिसको हम लोग मॉलिकुलरिटी भी कहते हैं, पिछले क्लास में आपने देखा होगा, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ये कहलाता है मॉलिकुलरिटी। मतलब A और B का जो सम होगा वो हो जाएगा मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, और M और N का जो सम होगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ क्या? रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकलेगा फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन,
और ये जो मॉलिक्युलरिटी है ए और बी का सम, वो हमेशा हम लोग किसको देख के निकालते हैं, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखा जाए, ये फर्क हो गया ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। यहाँ हम लिख देते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। The value of order of reaction may be negative, positive, zero और फ्रैक्शन। ये m और n का जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी वैल्यू हो सकता है इसका। और the value of exponents m and n, that is order of reaction, is determined, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, determined experiment from rate law expression, rate law expression। और यह भी आप ध्यान रखेंगे, the value of m and n may or may not be equal to the stoichiometric coefficients of reactants in the balanced chemical equation। कहने का मतलब ये जो ऑर्डर है इसका वैल्यू इस ए और बी या ये जो कोफिशिएंट्स हैं उसके बराबर हो भी सकता है या बराबर नहीं भी हो सकता है। अगर रिएक्शन सिंपल हुआ, याद रखेंगे आप, फॉर सिंपल रिएक्शन दिस m प्लस n बराबर a प्लस b, मतलब ये जो कोफिशिएंट है जिसको हम लोग इसको मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, और ये हो गया ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर, अब बराबर दिस इज मॉलिक्युलरिटी। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि कोफिशिएंट्स का सम कहलाता है मॉलिक्युलरिटी, और ये जो एक्सपोनेंट या पावर का जो सम है ये कहलाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर बराबर मॉलिक्युलरिटी फॉर क्या, सिंपल रिएक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चूंकि एक से ज्यादा स्टेप में होता है, उस परिस्थिति में m प्लस n नॉट इक्वल्स टू a प्लस b, दैट इज ऑर्डर नॉट इक्वल्स टू मॉलिक्युलरिटी। ऐसा इसीलिए है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर मान लीजिए 3 स्टेप है तो तीनों स्टेप का अलग अलग क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी होगा, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो एक ही स्टेप से निकलेगा जिसको स्लोएस्ट स्टेप कहा जाता है। आगे इसका डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का केस अगर आए तो उस केस में ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं माना जाएगा, लेकिन सिंपल रिएक्शंस के केस में ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के हमेशा बराबर होगा। अब ये जो ऑर्डर है रिएक्शन का, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन सब वैल्यू हो सकता है। अब ये जो भी होगा इसका रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार उसको भी आप लोग देख लें। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट में भी हम दे दिए हैं, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, लेट अस कंसीडर रिएक्शन। मान लीजिए कि ये रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट। मान लीजिए इसका रेट लॉ हमने लिखा कि ए टू द पावर मान लीजिए n,
वेयर n इज द क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मान लो अगर कोई पूछ दे कि n क्या बताता है, n का इंपॉर्टेंस क्या है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को हम रेट लॉ जिस दिन पढ़ाए थे वहां भी बता दिए थे, फिर से एक बार देख लें। ये n आपको बताता है कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट ए का, उसको चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर n का वैल्यू हम 1 कर दें, तो n का वैल्यू जैसे ही 1 कीजिएगा तो ये जो कंसंट्रेशन को 2 गुना करने से, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन को हमने 2 गुना कर दिया, तो कंसंट्रेशन 2 गुना अगर हमने कर दिया, इफ concentration of reactant is double, and rate of reaction also doubles, अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन का रेट भी डबल हो रहा है, इट मीन्स that reaction is first order। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहचान क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहचान हुआ कि ऐसे रिएक्शन में कंसंट्रेशन को जितनी गुना बढ़ाएंगे आप, रिएक्शन का रेट उतने ही गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। या कंसंट्रेशन को जितनी गुना घटाओगे रिएक्टेंट का, उतनी गुना आपका वो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, मान लो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 ले लेते हैं, और फिर हमने दूसरा इक्वेशन लिया, कंसंट्रेशन को 2 गुना करते हैं तो रेट भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। 2R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन 2 गुना हुआ और ये n हो गया। मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई क्या 2, क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन A टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2R बराबर K इंटू 2A टू द पावर n। देखिए ध्यान से, R से R यहाँ कैंसिल होगा, K से K कैंसिल होगा, कंसंट्रेशन A से A कैंसिल होगा, ये क्या लिखाएगा 1/2 बराबर 1/2 टू द पावर कितना n। अब यहाँ 1/2 को पावर कुछ नहीं है, तुम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 1 बराबर 1/2 टू द पावर n। सो दिस वन बेस कैंसिल हुआ, सो n बराबर 1। n बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहचान क्या है, कैसे समझोगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, सवाल कैसे बनाओगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ध्यान रखना कि ऐसे रिएक्शन में कंसंट्रेशन को जितने गुना हम चेंज करेंगे, रेट भी उतने गुना क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कंसंट्रेशन को हमने यहाँ 10 गुना अगर चेंज कर दिया, मान लीजिए हमने 10 टाइम्स कर दिया, डबल नहीं करके 10 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना गुना होना चाहिए, 10 टाइम्स। तो यहां देखो ये क्या हो जाएगा 10, अब फिर से इसको डिवाइड करो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10, यहां भी क्या आएगा 10, यहां भी क्या आएगा 10, ये भी क्या 10। सो अगेन n बराबर कितना, फर्स्ट ऑर्डर 1। तो कंसंट्रेशन को जितनी गुना बढ़ाइएगा, 100 गुना कर दोगे तो रेट भी क्या हो जाएगा 100 गुना, क्योंकि पावर में 1 है यहाँ पर। अगर मान लो कि यहाँ n बराबर हम 0 कर दें, तब क्या होगा, तो अगर n बराबर 0 कर दिया जाए यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, अगर हम n बराबर 0 कर देते हैं, n जैसे ही 0 होगा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड क्या करेगा, नहीं करेगा। कैसे होगा वो देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दो एंड रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसका क्या मतलब होगा, द रिएक्शन इज 0 ऑर्डर। कैसे पहचान कैसे करोगे वो देख लो एक बार। तो मान लो कि एक रिएक्शन है, इसका हमने डायरेक्ट लॉ लिखा। अब कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो भी रिएक्शन का रेट पर कोई इफेक्ट क्या होता है, नहीं होता है। तो फिर हम लिखेंगे R बराबर
k इंटू 2a टू द पावर कितना n हो जाएगा। अब यहाँ बताओ कि इक्वेशन नंबर ये 2 ले लेते हैं, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय क्या 2। इक्वेशन 1 में अगर 2 से हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये r बराबर k इंटू ए टू द पावर n इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय r बराबर k इंटू 2a टू द पावर n। अब गौर से देखो, यहाँ r से r क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल हो गया, कंसंट्रेशन a से a कैंसिल हो गया। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बराबर 1 बाई 2 टू द पावर कितना n लिख सकते हैं इसको। अब अगर कोई पूछे कि बताओ कि ये 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू कितना 1। तो 1 करने के लिए हम लोग 1 बाई 2 टू द पावर कितना 0 बराबर 1 बाई 2 टू द पावर n हो गया, बेस कॉमन, सो n बराबर 0, मतलब रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो गया, 0 ऑर्डर का। अगर मान लो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा और तब पहचाना है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का कैसे है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेकेंड जब भी होगा, यहाँ n का वैल्यू जब भी 2 दोगे तो कंसंट्रेशन जितने गुना से चेंज करोगे रिएक्शन का रेट उसके डबल से क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का पहचान है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें कंसंट्रेशन के चेंज करने से रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, डबल चेंज हो जाए, 2 पावर से चेंज हो जाए, तो वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देख लो कैसे, तो मान लो एक रिएक्शन है, इसी तरह से लिख दिया हमने, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2, यहाँ अगर मान लो तो 2 गुना करते हैं 2 टू द पावर, अगर 2 करते हैं तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, तो 4 गुना जब भी हो गया, इसका मतलब हो गया रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर। अब कैसे, उसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, सवाल बनाने में ये मदद करेगा आप लोग को। अब देखो, तो यहाँ पर 4 गुना तो 4r बराबर k इंटू कंसंट्रेशन 2 गुना किया गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें 1 से फिर भागा दे दो 1 में 2 से, तो क्या लिखेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई क्या 2, 1 में 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, r बटा 4r बराबर k इंटू ए टू द पावर n बटा k इंटू 2a टू द पावर n। इक्वेशन 1 में 2 से भाग दे दिए हम लोग। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल होगा, कंसंट्रेशन a से a कैंसिल। अब क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 1/4 बराबर कितना, 1/2 टू द पावर n। क्लियर, 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर देखो, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 बराबर 1/2 टू द पावर n, सो बेस कॉमन, सो n बराबर 2, और n बराबर 2 का मतलब कौन सा ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब हो गया कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जितना गुना से बढ़ाओगे, रेट जो है उसके डबल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कोई पूछे, तब तो इसका मतलब हो गया कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन को जितने गुना से बढ़ाओगे, वो जो रेट है वो उसके 8 गुना, क्योंकि पावर क्यूब हो जाएगा, 3 पावर में होगा, तो 2 मान लो डबल अगर करते हो, अगर यहीं पर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल एंड रेट ऑफ बिकम्स मान लो 8 टाइम्स, रेट बिकम्स 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाए, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर। कैसे होगा थर्ड ऑर्डर, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो हमने रिएक्शन के रेट को क्या किया, 8 गुना बढ़ाया। अब इसमें डिवाइड करो, तो डिवीजन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर k इंटू ए टू द पावर n बाई 8r बराबर k इंटू 2a टू द पावर n। ये कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1/8 बराबर 1/2 टू द पावर n। अब 1/8 को सॉल्व करके क्या लिखोगे,
1/2 टू द पावर 3 बराबर 1/2 टू द पावर n। सो n बराबर 3। मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का पहचान हो गया कि कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं, कितना भी टाइम चेंज करें, तो उसका जो रेट है उसके 3 पावर से क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अगर मान लो कोई सवाल दे दिया, इसमें कह रहा है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 3 गुना किया गया है और रेट 27 गुना हो रहा है, बताओ कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। तो 27 का ये जो 3, इससे क्या रिलेशन हो सकता है, तो 3 का पावर करो क्यूब में, तो 3 का पावर क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 727 हो जाएगा। अगर मान लो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 2 गुना किया गया और रेट हो गया 8 गुना, तो कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन ऑर्डर है, तो फिर वहाँ पर 2 का कितना पावर करोगे, तो 2 का 3 पावर करोगे तो 8 हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को 2 गुना करने से रेट 4 गुना हो गया और तब पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो 2 आपका 2 गुना हो गया रिएक्शन का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, और कह रहा है 4 गुना हो रहा है रेट, तो 4 गुना हो गया, तो 2 का कितना पावर करोगे कि 4 गुना होगा, तो 2 का 2 पावर करेंगे। इसका मतलब ऑर्डर कितना, सेकेंड हो जाएगा। अगर मान लो कि कंसंट्रेशन को 2 गुना किए, रेट उतना ही से, रेट भी 2 गुना हो गया, कंसंट्रेशन 2 गुना तो रेट भी 2 गुना, तो 2 का कितना पावर करोगे तो उतना ही रह जाएगा, तो 2 का पावर 1 कर देंगे हम, तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। अगर मान लो कंसंट्रेशन को 2 गुना किए लेकिन रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो भाई कैसा ऑर्डर का रिएक्शन होगा वो, तो कोई पावर अगर 0 कर देते हो किसी चीज़ पर तो उसमें कोई चेंजिंग क्या होता है, नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर। तो ये आपको इसलिए बता दिए हैं क्योंकि जब सवाल बनाओगे तो सवाल में लिखता है कि एक रिएक्शन है, इसका रिएक्टेंट है A, इसके कंसंट्रेशन को 4 गुना किया गया, रिएक्शन का रेट जो है वो 16 गुना से बढ़ गया, बताइए कि वो कौन सा रिएक्शन का ऑर्डर है। तो वो ऑब्जेक्टिव मोड हो गया, वो आप नहीं भी बनाओगे तो वो देख कर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन को 4 गुना किए हो, रेट 16 गुना हो गया, तो 4 का कितना पावर करोगे कि 16 हो जाएगा, तो 4 का पावर 2 कर देंगे हम, तो 16 हो जाएगा वो, तो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का हो गया। ये सब सवाल इस पार्ट में अधिकतर होंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप अच्छी तरह से क्या करें, ऑर्डर को समझ लें। अब ये जो ऑर्डर है ये डिफरेंट रिएक्शन का क्या होता है, अलग अलग होता है, तो 1 बाय 1 करके जो है हम लोग ऑर्डर में भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो ये इसको ध्यान रखिएगा कि क्या कहता है ये ऑर्डर, ये समझना जरूरी है, इसलिए आपको हमने बता दिया। एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं। वैसे तो आपको बता ही दिए हम कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, फिर भी हम एक बार फिर से आपको लिखते हैं। इसमें पहला हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई पूछेगा व्हाट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बताइए क्या कहिएगा। 2 तरीका से कह सकते हैं। एक तरीका से आप कहिएगा कि दीज आर द केमिकल रिएक्शंस इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आसान डिफिनीशन है, लिख सकते हैं आप। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस in which rate is directly proportional to 1 power, या आप सिंगल पावर भी कर सकते हैं, सिंगल पावर किसका, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक डिफिनेशन तो ये हो गया कि रेट अगर कंसंट्रेशन का सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब पावर अगर 1 हो जाए कंसंट्रेशन का, तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं। सिंगल पावर का मतलब क्या है कि वो जो अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है x y टू द पावर 1, इसका मतलब हो गया कि 1 अगर नहीं भी रहेगा तो ये लीनियर रिलेशन हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, दीज आर द रिएक्शंस in which rate is linearly proportional। linearly proportional यहाँ क्यों दे दिए, क्योंकि पावर में 1 है। अगर पावर में 2 रहता तो वो linear proportional नहीं होता। linearly proportional to
the concentration of reactant. क्लियर? सिंपली अगर कहेंगे आप तो लिख सकते हैं such reactions having order equal to कितना 1 are called first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो डिफिनेशन है, कोई सा भी डिफिनेशन आप दे दीजिएगा। अब अगर कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर का पहचान क्या है, तो अभी बताए हैं कि कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट अगर लीनियरली चेंज हो, मतलब कंसंट्रेशन को अगर 10 गुना कर दिए, रेट भी 10 गुना अगर हो गया तो वो रिलेशन लीनियर हो गया। तो कंसंट्रेशन जितनी गुना से आप चेंज करोगे, रेट भी अगर उतने ही गुना चेंज हो जाए तो वो पहचान हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। अगर सवाल में कहीं पर दे रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें ए के कंसंट्रेशन को 20 गुना से क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 20 गुना से बढ़ गया, बताओ वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में अगर कोई पूछे कि बता रेट लॉ क्या लिखाएगा, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना पावर, 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन था, ए से बन गया प्रोडक्ट, इसका रेट लॉ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, आर ए टू द पावर 1, सो आर बराबर के इंटू। क्लियर? अब एक दो एग्जांपल भी आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। देखो ध्यान से, अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होकर क्या देगा, N2 + 2H2O। इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH4NO2 कंसंट्रेशन टू द पावर 1, सो R बराबर K इंटू NH4NO2 द पावर 1। या आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका रेट लॉ। अब यहां से बताओ ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन NO2, ये क्या हो जाएगा, बराबर 1। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा इसका, बराबर कितना 1, एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। सो ये रिएक्शन हो गया क्या, फर्स्ट ऑर्डर। अब मॉलिक्यूलरिटी तो क्या हो जाएगा, ये यूनिमॉलिक्यूलर। और गौर से देखो, ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर भी है, मतलब इसका मॉलिक्यूल भी एक ही है, डिकम्पोज हो रहा है, और इसका एक्सपेरिमेंटल जो रेट लॉ है वो भी कह रहा है कि इसका जो पावर है वो कितना है, 1 ही है। इसलिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का भी है और ये यूनिमॉलिक्यूलर भी है, और चूंकि ऑर्डर यहाँ मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो रहा है तो निश्चित रूप से ये रिएक्शन सिंपल होगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि सिंपल रिएक्शन के केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसी तरह से दूसरा अगर मान लो कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 डिकम्पोज अगर किया N2 + 3O2, मान लो 6, 3/2O2, ये मान लो 2N2O5 अगर हो गया, यहाँ पर N2 N2O4 को करो, N2 + 2O2। क्लियर? अब इस रिएक्शन का अगर मान लो कि अगर रेट लॉ लिखा जाएगा तो रेट लॉ में क्या लिखेंगे हम, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, N2O4, सो R बराबर K इंटू N2O4 टू द पावर 1। अब बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर N2O4 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2O4 बराबर 1, मॉलिक्यूलरिटी बराबर क्या, 1। ये रिएक्शन जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर भी है
और इसका ऑर्डर कितना आ गया 1, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर दिया। तो अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन तो भी तुम इसको लिख सकते हो, अगर पूछता है व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो भी लिख सकते हो। इसी तरह से अगर कोई पूछे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मान लो दूसरा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, दीज आर द केमिकल रिएक्शंस इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना पावर, यहाँ पावर केवल क्या कर दीजिए बदल दीजिए 2 पावर या सेकेंड पावर, कितना पावर 2 पावर। और 2 पावर को तुम क्या लिख सकते हो, 2 पावर को आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 पावर या इसको क्या लिख सकते हो स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट। जैसे मान लो H2 प्लस I2 बराबर हो गया 2HI, मान लो कि ये अगर रिएक्शन है तो इसमें अगर कोई पूछेगा बताओ कि रेट लॉ क्या लिखाएगा इसका, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H2 टू द पावर 1 I टू द पावर 1। एक्सपेरिमेंटली ये सारा का सारा कहां से निकल रहा है, एक्सपेरिमेंटली। सो R बराबर क्या होगा K इंटू कंसंट्रेशन H2 इंटू कंसंट्रेशन I2। अब H2 के रिस्पेक्ट में अगर पूछे कोई ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 बराबर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 फर्स्ट ऑर्डर, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I2 बराबर 1, ये भी क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी या इस ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर बराबर ऑफ रिएक्शन बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 सेकेंड ऑर्डर। एंड मॉलिक्युलरिटी अगर निकालोगे तो मॉलिक्युलरिटी बराबर तो जानते ही हो कि सिंपल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है, रिएक्शन में भाग लेता है, वो कहलाता है मॉलिक्युलरिटी। तो एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, सो 1 प्लस 1 बराबर 2, इसका मतलब हो गया ये रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर। क्लियर, ऑर्डर भी दो मॉलिक्युलरिटी भी दो, निश्चित रूप से ये रिएक्शन भी क्या होगा सिंपल रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर पूछे कि बताओ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, व्हाट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए सब पे अच्छे से। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का भी है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, H2 के रिस्पेक्ट में, I2 के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर ओवरऑल ऑर्डर कोई पूछता है तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 2 सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब इसी तरह से अगर कोई पूछे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर का मतलब पावर कितना 3, फर्स्ट ऑर्डर का पावर मतलब 1, सेकेंड ऑर्डर का मतलब पावर कितना 2, थर्ड ऑर्डर का मतलब 3। तो क्या लिखेंगे हम, अगर एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या कहेंगे हम डिफिनेशन में, व्हाट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सब कुछ वही रहेगा। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां बदल देना है 3 पावर, कितना पावर 3 पावर। 3 पावर का मतलब आप लिख सकते हैं क्या Q ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना से 3 पावर रिएक्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दे हम, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन। मान लो नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा अगर क्लोरीन से नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाया या नाइट्राइल क्लोराइड बनाया। अब अगर कोई पूछेगा बताओ कि इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है, रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली written as
कैसे लिखोगे इसका रेट लॉ? तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड टू द पावर 2 एंड कंसंट्रेशन Cl टू द पावर 1। आप एक ध्यान रखिएगा कि ये 2 होगा कि 1 होगा, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड हैज नथिंग टू डू विद द कोएफिशिएंट्स। ये अलग बात है, रिएक्शन जब सिंपल हो जाता है तो आप उसके कोएफिशिएंट देखकर भी क्या कर सकते हैं, रेट लॉ लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा क्या होगा, नहीं होगा, ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन। रिएक्शन जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स हुआ तो उस केस में हो सकता है कि वो एक स्टेप में नहीं हो, मल्टी स्टेप में होगा, और हर एक स्टेप का क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी अलग अलग हो जाएगा। सो R बराबर K इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड टू द पावर 2 एंड Cl टू द पावर 1। अब यहाँ पर अगर लिखेंगे हम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड बराबर 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन बराबर 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 बराबर 3, दैट इज कौन ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी का जहां तक बात है तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बराबर 2 + 1 बराबर 3 का मतलब ट्राई मॉलिक्युलर, या इसी को टर्म मॉलिक्युलर भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का पहचान है कि कंसंट्रेशन को जितना से चेंज करोगे उसका जो रेट है वो 3 पावर से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का पहचान है कि कंसंट्रेशन को जितना से चेंज करोगे उसका जो रेट है वो 2 पावर से क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहचान है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जितने गुना से चेंज करोगे उसका रेट सिंगल पावर या उतने ही गुना से क्या होगा, चेंज कर जाएगा। और जीरो ऑर्डर का पहचान है कि कंसंट्रेशन को कितना भी गुना से चेंज करोगे रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क क्या होगा, नहीं होगा। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मेरे हिसाब से इस समय कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। केवल पावर याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीरो पावर का, और जीरो पावर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। अगर मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना पावर, 1 पावर, फर्स्ट ऑर्डर तो 1 पावर। सेकेंड ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, 2 पावर, या स्क्वायर कर सकते हैं आप। और थर्ड ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना पावर, 3 पावर, दैट इज क्यूब ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसको थोड़ा डिराइव करके दिखाओ, मेरे हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझा दीजिएगा। पूछेगा कि ऑर्डर के आधार पर रिएक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, तो लिखिएगा वो फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर का हो सकता है, जीरो ऑर्डर का हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी हो सकता है। आगे आपको अगले क्लास में फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी बता देंगे, जीरो ऑर्डर का भी बता देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। आपको ऑर्डर आज बता दिए, पिछले क्लास में मॉलिक्युलरिटी बता दिए थे। अब अगले क्लास में इस दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस में नहीं देखेंगे। लेकिन उससे पहले ऑर्डर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, असाइनमेंट दे दिए हैं उतार लीजिएगा, मॉलिक्युलरिटी को आप पढ़ लिए होइएगा। अब इस दोनों के आधार पर अगले क्लास में हम डिफरेंस बताएंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी का। पढ़ के आइएगा, अगले क्लास में हम लोग इसको डिफरेंस बताएंगे।